हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्णिका की बात की जाए ना, हिंदी वर्णिका जो लड़का 2025, 26, 27 के आगे की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए हम एकदम रामबाण एक वीडियो लेकर आए हैं। और यहाँ से देखो तो आपका वर्णिका पूरा का पूरा वीडियो बनता रहेगा। 5 पार्ट 5 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें इस पार्ट में मतलब इस वीडियो में वर्णिका के पूरा सिलेबस बताएंगे कि आपको बताएंगे ट्रिक के साथ, वो भी ट्रिक के गजब के ट्रिक, एक ही झटका में 3-4 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लोगे। 5 को पार्ट होता है, भाषा लिखा गया है, लेखक के नाम है, हिंदी अनुवादक के नाम है। कैसे याद करोगे? बिहार बोर्ड में 100 नंबर की हिंदी आता है जिसमें से गोधूली, वर्णिका और व्याकरण का खंड होता है। तो वर्णिका से क्वेश्चन देखो तो 15 नंबर के आसपास आता है, 10-15 के आसपास के क्वेश्चन आता है। इसमें से दो नंबरिया पूछता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन इसका दायरा अच्छा खासा रहता है। देखो हम आपको बता दें कि 5 को पार्ट में पहला पार्ट का नाम है दही वाली मंगवा। दही वाली मंगवा देखो ना तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में। इस वीडियो से 2 नंबर रहेगा या 2 से 3 नंबर आ जाएगा। तो सिलेबस तो जान जाओगे मतलब वर्णिका में पढ़ना क्या है। लास्ट में हम क्या बताने वाले हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जान जाओगे कैसे कैसे बनाओगे। देखो फिर से दही वाली मंगवा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, लेखक है श्रीनिवास दास और अनुवादक मतलब देखो श्रीनिवास दास ना दही वाली मंगवा जो पाठ लिखे हैं वो कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। कर्नाटक के रहने वाले थे तो कन्नड़ भाषा में लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा के ठहरे तो हिंदी भाषा में कौन लिखा है? तो हिंदी भाषा में B.R. नारायण लिखे हैं। बात बुझ रहे हो? B.R. नारायण, क्योंकि हम लोग को कन्नड़ तो आता नहीं है तो इसका अनुवाद करने वाले ये लोग हैं। और ओरिजिनल भाषा में ये सब लिखा गया है, ओरिजिनल भाषा का इस्तेमाल ये लोग किए हैं। और उधर क्या है, हिंदी में अनुवाद करने वाले। देखो फिर से ढालते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया है, सातकोड़ी होता राजेंद्र प्रसाद। अब ट्रिक कैसे याद करोगे? अब सुनो, मान लो दही वाले बेचने वाले इंसान क्या दही बेचता है कौन? श्रीनिवास। ऐसे याद करना है, दही कौन बेचता है? श्रीनिवास। कहाँ बेच रहे हैं? बिहार में। तो दही बेच रहे हैं श्रीनिवास काका, और कहाँ बेच रहे हैं? बिहार में। तो याद रखना दही वाली मंगमा जो पाठ है श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है और B.R. नारायण उसका अनुवादक है। दूसरा पाठ का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया। ढहते विश्वास, विश्वास कितना दिन में ढह गया है? 7 दिन में। ट्रिक है, ढहते विश्वास कितना दिन में ढह गया? विश्वास 7 दिन में। क्या का विश्वास ढह गया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के विश्वास ढह गया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र का। तो राजेंद्र प्रसाद का विश्वास ढह गया है तो 2 पार्ट हुआ। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया, विश्वास कितना दिन में ढह गया है? 7 दिन में। इसलिए 7 कोड़े होता है इसके पेट मतलब लेखक के नाम है। और किसका विश्वास ढहा है? 7 कोड़े मतलब राजेंद्र प्रसाद का। तो राजेंद्र प्रसाद इसका हिंदी अनुवादक हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा ढहते विश्वास का हिंदी अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। ढहते विश्वास कौन लिखा है? 7 कोड़े होता। इस प्रकार पूछता है। माँ पाठ गुजराती भाषा में लिखा गया। माँ ईश्वर का रूप होती है। अपने आप से क्या पूछना? माँ चैप्टर 3 है, ये कौन लिखा है? तो ईश्वर पेटलीकर। तो कैसे याद करेंगे? माँ ईश्वर के रूप होती है और ईश्वर के रूप है वो होती है, इसका मतलब गोपाल दास, मतलब ईश्वर को गोपाल के नाम से जाना जाता है। देखो ना कृष्ण भगवान को गोपाल भी कहा जाता है। तो ईश्वर किसको कहते हैं? गोपाल दास को कहते हैं। ट्रिक है, माँ ईश्वर के रूप होती है इसलिए ईश्वर पेटलीकर लिखे हैं, और ईश्वर को गोपाल भी कहा जाता है तो गोपाल दास इसका हिंदी अनुवादक हो गए। इसके बाद नगर पाठ 4 है। जो नगर देखोगे तो ये तमिल भाषा में लिखा गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र के लेखक थे सुजाता साहब, उसी क्षेत्र में बात लिखा गया है, लेकिन हिंदी अनुवादक की जमुना किए हैं। तो कैसे याद करोगे? याद करने का ट्रिक ये है, नगर में सुत जाता के तो ऊ है, नगर में सूत जाता, नगर सुजाता लिखे हैं, के तो के ए जमुना, नगर में सूत जाता के तो के ए जमुना। ऐसे याद कर लेना जैसे याद आ जाए। धरती कब तक घूमेगी, अगला पाठ के नाम है, 5वां पाठ के नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी राजस्थान राज्य में पाठ लिखा गया है, लेकिन हिंदी अनुवादक स्वयं सामरदैया है। सामरदैया ऐसे कवि है ना, लेखक है जो राजस्थानी और हिंदी दोनों जानते हैं, तो राजस्थानी में भी लिख दिए हैं और हिंदी में भी लिख दिए हैं। इस पाठ का रचनाकार खुदे हो गए हैं, हिंदी अनुवादक भी और राजस्थानी मूल भाषा राजस्थानी में भी खुद अनुवाद कर दिए हैं। तो कैसे याद करोगे? धरती कब तक घूमेगी, तो जब घूमने लगता है तो मतलब सामर हो जाते हैं। सामर हो गए हैं तो तुरंत उनके मुंह से क्या निकला है? हाय दैया। तो ऐसे याद रख सकते हो कि धरती कब तक घूमेगी, जैसे घूमना शुरू हो गया है तो समरा गए हैं, बहुत ज्यादा धूप लग गया है तो अब उनके मुख से निकल रहा है दैया। तो सामर दैया कौन लिखे? धरती कब तक घूमेगी सामर दैया के द्वारा लिखा गया है, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और हिंदी अनुवादक खुद सामर दैया है। यहाँ तक याद कर लेना। और चलो हम प्रश्न उत्तर बताते हैं। 2 एगो हम बताएंगे, एगो खुद बताओगे, ठीक है? पहले एक बार सुनो। दही वाली मंगवा कौन लिखा है? दही वाला मंगवा मतलब दही कौन बेचता है? श्रीनिवास काका। तो श्रीनिवास हो गए लेखक।
श्रीनिवास कहाँ बेच रहे हैं? बिहार में, तो बी आर नारायण हो गए, अनुवादक बी आर नारायण। ठीक है। दूसरा ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास किसका विश्वास ढह गया था? 7 दिन में विश्वास ढह गया था, 7 कोड़ी होता। और राजेंद्र प्रसाद का विश्वास ढह गया था। किसका विश्वास ढहा था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र का। और विश्वास कितना दिन में ढहा था? 7 कोड़ी। तो 7 कोड़ी इसका रचनाकार है और राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके हिंदी अनुवादक हैं। माँ क्या होती है? ईश्वर के रूप होती है। तो ईश्वर पेटलीकर क्या हो गए? रचनाकार। ईश्वर को क्या कहा जाता है? गोपाल दास। यहाँ याद रखना, गोपाल दास हिंदी अनुवादक हो गए। नगर, नगर, नगर में क्या करता? सुत जाता। के, तो नगर में सुत जाता, सुत जाता का मतलब सुत जाता। आ के सुत जाता था, के ए जमुना, के ए जमुना, के ए जमुना सुत जाता। तो वो हिंदी अनुवादक हो गए। धरती कब तक घूमेगी? जब घूमना शुरू हो जाता तो सामर आ जाता है। सामर होने के बाद मुंह से निकलता है दैया, तो सामर दैया इसका खुद रचनाकार हो गए और इसका हिंदी अनुवादक खुद सामर दैया है। ठीक है। चलो एक और प्रश्न आपसे बताते हैं। पहला क्वेश्चन है नगर के रचनाकार कौन है? तो क्या बताओगे? नगर के रचनाकार, नगर में क्या करता? सुत जाता, सुत जाता मतलब सुजाता हो गए। अब बताओ इसका आंसर खुद बताओ। दही वाले मंगवा हिंदी का अनुवादक कौन है? एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताओ। इसके बाद वीडियो आएगा लगातार आता रहेगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक एक वीडियो हम एक दिन में कोशिश करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बता देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।